हमने अभी तक मुखिया का काम जाना कि मुखिया का काम क्या क्या है, हमारे उप मुखिया लोगों का क्या काम है, हमारे जितने भी वार्ड लोग हैं उन लोगों का क्या काम है। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे गांव का, जैसे में ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा कैसे होती है। जो हमारा गांव है, पंचायत की घोषणा कौन करता है? तो हमारे ग्राम पंचायत की घोषणा दो लोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग कर सकता है, चाहे जिला दंडाधिकारी, जिसको हम लोग डीएम आम भाषा में बोलते हैं, वो लोग कर सकते हैं। वीडियो का भी रिपोर्ट जा सकता है, लेकिन 7,000 से ज्यादा लोग होने चाहिए। यहाँ बताया गया कि 7,000 लोग करीब करीब चाहिए ना, तब ना जाए कुछ होगा। आप सुनिएगा इसको। ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा सरकार के किसी अन्य या विशेष आदेश के अधीन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में, जो उन लोगों का अलग सत्र लगता है, अधिसूचना निकाल कर किसी स्थानीय क्षेत्र को जिनमें कोई गांव या निकटस्थ गांव के समूह या उसका कोई भाग होगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगा, जिसके क्षेत्र की जनसंख्या यथासंभव 7,000 के निकटतम होगी। अगर 7,000 के निकटतम होगी तो भैया आपका एक अलग, जैसे में एक गांव में बहुत सारे गांव हैं, तो बहुत सारे गांव में 7,000 से, एक गांव में 7,000 से ज्यादा जनसंख्या हो गया, तो उस 7,000 से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो वहां पर एक अलग चुनाव आयोग बैठाए जाएंगे कि हाँ भैया इसको एक अलग पंचायत बनाया जाए। इस पंचायत में इस इलाके में अलग अलग वार्ड बनाए जाएंगे जनसंख्या के अनुसार और गांव के अनुसार। तो ये बात होते हैं। परंतु जिला दंडाधिकारी जो होते हैं ना, ग्राम पंचायत से परामर्श करेगी, फिर वहां से सूचना लेगी, फिर पंचायत बैठेगा, फिर वहां पर बातें होंगी, फिर उसके बाद से शामिल या उससे अलग कर सकेंगे। मतलब बात होगी तो चलो भैया इस गांव से थोड़ा सा गांव ले लेते हैं, थोड़ा सा उस गांव से गांव ले लेते हैं, थोड़ा उस गांव से ले लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा और गांव लेकर थोड़ा बड़का करके उसको एक अलग से पंचायत बनाया जा सकेगा। पहले के गांव बहुत बड़े बड़े होते थे तो उसके पंचायत भी बहुत बड़े बड़े होते थे, फिर उसको छोटा कर दिया गया, मतलब इस गांव के अलग इस गांव के अलग, मतलब संख्या बाई संख्या उसको बांट दिया गया था। उसके बाद से यदि राज्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं हमारे, जिसके अनुसार हमारा चुनाव होता है, सब प्रेरणा से उनके आदेशों से, चाहे उनको अच्छा लगे चाहे हम अर्जी देवे तो, अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित जो हमारा आदेश प्राप्त होना, मतलब बोले ना चिट्ठी देने के बाद, तो लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि वहां पर कुछ बातें हो कि हाँ हो सकता है कि नहीं, ये हम कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे वहां पर बातें होंगी। फिर जांच कमेटी आएगी, देखेगी हाँ भैया इस गांव में ऐसा है, तो यहाँ पर इसको अलग एक तरीके से पंचायत बनाया जाए, इस पंचायत का घोषणा अलग नाम से कर दिया जाएगा। ये बातें इसमें बताया जा रहा है। जिसमें एक लाइन और है, परंतु अधिनियम की धारा 124 के अधीन, अधिनियम के मतलब ये भारतीय संविधान से ले लिया जाए तो धारा 124 के अधीन राज्यपाल द्वारा, जो हमारे राज्य का एक होता है ना, केंद्र से एक आदमी बैठता है जिसको राज्यपाल बोलते हैं, तो राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि जो होती है ना, कि अब ये इस तिथि को इस पंचायत में इलेक्शन होने वाला है, तो उसका बताया रहा है कि निर्वाचन की तिथि अधिसूचित किए जाने के पश्चात आयोग ऐसे किसी नए मामले पर विचार नहीं करेगी। अगर राज्यपाल बोल दिया कि खारिज, तो खारिज, मतलब लोगों की, मतलब वहां पर मांग है कि हमारे गांव को एक अलग पंचायत बनाया जाए, तो आपके गांव को एक अलग पंचायत का नाम दे दिया जाएगा। ये बातें सत्य हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत के नाम से एक निगमित निकाय होगा, मतलब एक अलग अलग नाम से उसका पहचान होगा। तो सही बात है, हर गांव का एक अलग अलग नाम से पहचान होता है, उसके पंचायत का नाम अलग होता है। हमारा जो गांव है, तो हमारा हरपुर पंचायत की जानगुदरिया पंचायत पड़ता है, तो एक अलग अलग श्रेणी में उस सबको बांट दिया गया। तो हमारे गांव में कई बार पड़ जाए, देखिए हरपुर जान, सुनर, सुनर के बाद पड़ता है हमारा चमटोली जिसको पदमौल बोलते हैं, और हमारा गांव हो गया चांदकुदरिया, चांदकुदरिया में सब टोला। तो इस सबको मिलाकर एक केंद्र बिंदु होगा, तो उस केंद्र बिंदु में पंचायत बनाए जाएंगे, पंचायत भवन, उसके अनुसार से उसका नामकरण किया जाएगा। तो अभी हरपुर जान में है तो हरपुर पंचायत भवन के नाम से वो जाने जाते हैं, क्योंकि उसका गांव भाई गांव लोग सोच लेता है। लेकिन एक सेंटर में आकर उसका एक अलग पंचायत का नाम रखा जाए तो एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
आगे चाहे जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के मतलब समिति के होगा आदमी, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हो गए, जो चुने गए हैं, उन लोगों का एक अधिकार तो होना चाहिए ना। तो अधिकार के रूप में है कि ग्राम पंचायत के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, और हर ग्राम पंचायत का एक उत्तराधिकारी होना चाहिए, जिसमें एक उत्तराधिकारी, एक पंचायत का होता है मुखिया, मुखिया का नीचे उप मुखिया, हर गांव का एक वार्ड होता है तो उस वार्ड का भी एक सचिव होता है। तो उसी तरीके से हर चीज बनाया गया है। तो इन लोगों को बताया गया है कि ये लोग उत्तराधिकारी हैं, तो उधर उत्तराधिकारी जब होंगे तो इसकी एक सामान्य मुहर होगी। तो इन लोगों को एक मुहर मिलता है, स्टैंप मिलता है, इसलिए आप कोई फॉर्म दोगे ना, वहां पर मुहर मारकर अपना साइन कर देगा कि हाँ ये मुहर मारकर अपना साइन कर दे तो फॉर्म पास होता है। तो इस तरीके से इनको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। कब तक? जब तक 5 साल नहीं हो जाता है। तो चुनाव निर्वाचित आयोग के अनुसार 5 साल खत्म होते ही वो सारे मुहर, सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट उन लोगों से पुनः वापस ले लिया जाता है, और जो नए बनते हैं ना उनको फिर से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उस चीज को दे दिए जाते हैं, तो फिर उनका अलग साइन लगता है। तो ये सब बातें यहाँ पर सामने आती है। अब हम ग्राम की रक्षा की बात कर लेंगे, गांव की रक्षा। तो गांव की रक्षा ऐसा नहीं होता है कोई एक विशेष लोग होगा तो गांव की रक्षा करेगा, नहीं। गांव के सभी लोगों का फर्ज बनता है कि अपने बिरादरी, अपने गांव, अपने समुदाय और अपने रोड, अपने सारी सार्वजनिक जितने भी जगह है उसकी सुरक्षा करना किसी एक का नहीं होता है, सबका काम होता है। और बहुत सारे यहाँ पर चुनाव आयोग जो हुए हैं ये लोग थोड़ा अलग ही मांग कर, जैसे में समहर्त द्वारा चुनाव जितना होता है कि एक तरीके से सब किसी का बात हो गया और तुरंत घोषणा कर दो कि हाँ ये जीत गया भैया, उस तरीके से। तो क्षेत्रों का अधिसीमन जितने भी होते हैं, तो क्षेत्रों का अधिसीमन एवं चुनाव आयोग द्वारा पुनर्निरीक्षण भी किया जा सकता है। माननीय सर्वेक्षण न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और जो वहां मतलब पहले तो होता था कि 4 लोग बैठेंगे, आवाज उठा देंगे, ये जीत गए, ठीक है। लेकिन अब होता है इलेक्शन, हर गांव में चुनाव होते हैं। अब उस चुनाव का रिपोर्ट वहां पर नहीं मिलेगा, आप जिला में जाओगे तो जिला में हेडक्वार्टर पर जाओगे तो हेडक्वार्टर में काउंटिंग होगा, वहां पर मालूम चलता है कि आपका गांव में कौन जीता कौन नहीं जीता। इस तरीके से सब चीज यहाँ पर प्रावधान बनाए गए। एक और लाइन है, मुखिया ने शिकायत की है कि जिला दंडाधिकारी एवं उपयुक्त और भी कोई है जो हमें पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में जिला अधिकारी हो गए, चाहे कोई और भी विधायक सांसद हो गया, और दबाव डाल रहा है कि नहीं इस गांव को खाली कराना है, इसमें खनिज निकला है। दबाव डाल रहे हैं तो इसका हर किसी को सोचना पड़ेगा, दबाव क्या डाल रहा है। तो अगर कोई दबाव डाल रहा है, ये किसका है? मुखिया का शिकायत है कि जिला दंडाधिकारी और कुछ और लोग हैं जो हम पर दबाव डालते हुए आदेश निर्गत किया है कि सभी पंचायत शिक्षकों को भुगतान करें, सभी जितने शिक्षक है उसको भुगतान करें। और हाँ, गांव के बिरादरी में उस तरह होता था पहले के मुखिया लोग पैसा लेकर रख लेते थे और शिक्षकों को पैसा नहीं देते थे, इसलिए ऊपर से आदेश पड़ता था। तो ये आदेश भी जरूरी होता है, इसलिए हर मुखिया के ऊपर दंडाधिकारी चाहे वीडियो हो जाते हैं, वो तुरंत कहा बबुआ का किए हो, बताओ रिपोर्ट दो, चलो। तो इस तरीके से वो लोग बात कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की एक पृथक विधिक इकाई होती है जिसमें वो लोग लेखा जोखा करते हैं, जिसका एक सामान्य सील होता है। और कोई मुखिया लोग चाहे किसी काम को करवाते हैं, चाहे कुछ लिफाफा ऊपर देते हैं, तो लिफाफा एक सील होता है, और उस सील को काटने के बाद चाहे मुखिया के पास कुछ आता है तो पूरा सील होता है, पैक होता है। जिस तरह हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग किस तरह पूरा क्वेश्चन सील होता है, ऐसे ही इन लोग का सब चीज सील आता है। तथा जिसमें निरंतर पदारोपण है तथा वह अपने नाम से बाद दालित जितने भी दाखिल होते हैं नाम से दाखिल कर सकता है, अथवा उस पर बाद हो गया दाखिल कर दिया, चाहे उस पर बाद दाखिल किया जा सकता है। निम्नलिखित न्याय निर्णयों के उपरोक्त को अवधारित किया गया है। मतलब हर चीज को अलग अलग बनाया गया है कि भैया ऐसे ऐसे किया जाएगा। आप किसी चीज को दे रहे हो तो सील करके दो, वहां पर जो खुलेगा तो मालूम चलेगा। चाहे आपके पास कुछ आ रहा है, चाहे राज्य से आ रहा है, केंद्र से आ रहा है, चाहे हमारे जिला अधिकारी की तरफ से आ रहा है, चाहे बीडीओ साहब की तरफ से आ रहा है, तो आपको सील पेपर मिलेंगे आपके पास आकर, आपके सबके सिग्नेचर करके ही खुलेंगे। ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो अभी नहीं होता है। अभी तो भैया पंचायत भवन नहीं है तो बाकी सबका तो बात अलग हो जाता है।
तो उस समय के जो सरकार हुआ करते जब पास हुआ, विजय शंकर पाठक बनाम बिहार सरकार 2007 के समय में, अब्दुल कादिर एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य सभी लोग हैं यहाँ पर, उनका संख्या नंबर भी दिया गया है कि CWJC संख्या 3623 2007, दिनांक 26/8/2007 को एक बनी श्रीमती सुगापति देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य 2008 के समय में यह पारित हुआ, जिसमें PLJR 466 के अधीन में यह था। ये इसके बाद आते हैं हमारे 12 नंबर, ग्राम पंचायत की संरचना कैसे की जाएगी। चुनाव आयोग तो ठीक हो गया, हमारे गांव चुन लिए, लेकिन उसका संरचना कैसे किया जाएगी, हमारे गांव में कैसे होंगे, कैसे क्या नहीं होते। मुखिया बनाया गया, मुखिया के नीचे एक बनाया गया, फिर वार्ड बनाए गए, वार्ड के नीचे एक बनाए गए, तो इस तरीके से पूरा चलते रह गया है। तो इस समिति बोलते हैं इन लोगों को, गांव के रूप में ये लोग काम आते हैं। ग्राम पंचायत की संरचना निम्नलिखित होगी, यहाँ पर सुन लीजिए। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित मुखिया होंगे और मुखिया के नीचे भी बहुत लोग होंगे। ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उतने सदस्य जितनी संख्या समय समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी, और ऐसा प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की 500 या उससे यथासंभव निकटतम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए हर गांव का एक वार्ड बनाएगा। पहले वार्ड नहीं होते थे, वार्ड होते थे लेकिन उतना नहीं, लेकिन हर गांव का अब एक अलग अलग वार्ड हो गया। पहले 1-2 वार्ड होते थे, अब 10-15 वार्ड होने लगे हैं। तो इस तरीके से वार्ड बांट दिए गए हैं। कब? जब सरकार को लगा कि नहीं आप हो सकता है, तो जिला दंडाधिकारी को बोला, दंडाधिकारी ने बोला कि चलो भैया यहाँ पर तुम बांट लो। ऐसे ऐसे बातें होकर वो लोग बांट डाले। चुनाव की सुविधा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत के क्षेत्र को प्रदर्शित निर्वाचित क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा, मतलब ऐसे ऐसे तरीके से दंडाधिकारी बांटेगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जो होती है, चाहे यथा साध्य जो हो गया, संपूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक सामान्य हो। मतलब अगर गांव में वार्ड बांटना होता है, एक समिति बांटना होता है, तो जिला दंडाधिकारी ऐसे बांटेंगे कि हर वार्ड के पास एक अलग अलग जनसंख्या, मतलब बराबर की जनसंख्या हो। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ज्यादा जनसंख्या किसी का कम जनसंख्या वैसी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से प्रावधान किए गए। इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम पंचायत जिला बजट में अधिसूचित की जाएगी और अपनी पहली बैठक की नियम तिथि से प्रभावित होगी। और जो भी बैठक होगी, जिसमें नया लोग आया अभी चुनाव जीतकर, तो जब से उन लोगों का घोषणा हो गया, शपथ ले लिए, उस शपथ के तिथि से अगले 5 साल तक ले उन लोगों का वहां पर रहेगा कार्यकाल। अगर जो पहले के थे 5 साल खत्म, अभी के 5 साल खत्म, जब फिर कोई जीत कर आएगा तो उसका भी 5 साल होगा। कब? शपथ जब से लेगा उसके बाद से 5 साल तक ले। लेकिन ऐसे नहीं बताया गया यहाँ पर। गजट में अधिसूचित की जाएगी कि अपनी पहली बैठक की नियत तिथि से प्रभावित होगी। जब से मुखिया का भार खत्म होता है उतना ही दिन से फिर से चालू होता है, फिर वहीं से चालू होगा, फिर वहीं से चालू होगा, पीछे का था वहीं से आगे के चालू। सॉरी। तो ऐसे प्रावधान बनाए गए और इस प्रधान के अनुसार जितने भी प्रावधान बने, तो हर गांव का एक अलग अलग प्रधान हो गया। प्रधान मतलब जैसे में पहले क्या हो, अब सरपंच हो गए, मुखिया हो गए, उप सरपंच होते हैं, उप मुखिया, वार्ड, उप वार्ड। तो इस तरीके से सबको बांटा गया कि नहीं। अब शिक्षकों में भी वैसे ऐसे तरीके से बांटा गया है। तो सब तरीके के एक अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग कानूने हैं, अलग अलग हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जो हक हमें आज तक नहीं मिला। मैं वादा करता हूं कि जब आपके गांव में पंचायत भवन बैठेगा ना, तो वहां पर आपको हर सुविधा मिलेगी। केवल 1 ताला नहीं बनेगा, 2-2 ताला बनेगा, जिसमें ऊपर भी कुछ अलग प्रकार के कार्य किए जाएंगे। वहीं पे अलग प्रकार के कार्य होंगे। जो चौकीदार होंगे, चौकीदार का काम होगा कि उसका पूरा सर्वेक्षण करेगा, सुरक्षा का काम चौकीदार का होगा। हर ग्राम पंचायत में 2-2 सिपाही रहेंगे वहां पे सुरक्षा देने के लिए। तो इस तरीके से 2-2 सिपाही बनते हैं, तो करीबन हमारे पास 15,000 क्या है, 15,000
पंचायत है तो 15,000 पंचायत है तो समझ 15,000 से ज्यादा ही है, तो समझिए कि 2 तो 30,000 सिपाही तो ऐसे भर्ती हो गए। और बाकी सब जगहों पर तो अलग बात हो गया। जनसंख्या हमारे पास बढ़ती है तो हमारा रोजगार भी बढ़ने वाला है। बारी यार, आप लोग सरकार बदलो, सरकार बदलोगे सब बदलेगा, सब मिलेगा। अगले भाग में हम जानेंगे स्थान का निरीक्षण कैसे होता है, इस स्थान का निरीक्षण कैसे होगा, उस स्थान का कैसे होगा। तो ये सब प्रावधानें भी ये जिला दंडाधिकारी, चुनाव निर्वाचन आयोग, बीडीओ, इन लोगों का ही काम है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही तो ये सब कुछ होता है ना। तो हमारा काम है अपने आप को जागरूक बनाना। हम संघर्ष के मिट्टी पर जन्मे हैं, हमारा काम है संघर्ष करना। जय हिंद, जय बिहार।